Very good morning to all students. In previous video, we start the hydrodynamics, and in hydrodynamics, we continue the unit 4th. In unit 4th, yesterday we discussed the point in compressible fluid or compressible fluids. Fluids divided into two parts, liquid and gases. इसमें लिक्विड और गैस, ठीक है. इसमें लिक्विड में क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है. शेप चेंज हो जाएगी, शेप जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे शेप चेंज होंगी, जैसे जो भी कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग शेप चेंज हो जाएगी लिक्विड्स की, ठीक है. और गैसेज जो हैं इसमें वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर चेंजेबल. इसमें दोनों चीज़ें चेंज होंगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा और इसमें शेप भी चेंज हो जाएगी. इसमें शेप चेंज होगी ओनली, वॉल्यूम अनचेंज्ड रहेगा. नेक्स्ट, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड को डिफाइन किया था, ठीक है. तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में इनकम्प्रेस मीन्स यदि कोई भी फ्लूइड है उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम जो है वो अनचेंज्ड रहेगा. उसके वॉल्यूम अनचेंज्ड रहता है, देन वी कॉल फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है. लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड गैसेज आर कंप्रेसिबल फ्लूइड, क्योंकि गैसेज में प्रेशर अप्लाई करोगे देन वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा. रियल फ्लूइड्स को नेक्स्ट डिफाइन किया था. रियल फ्लूइड में क्या बताया था, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है यदि उसमें प्रेशर, डेंसिटी रो, टेम्परेचर टी और स्मॉल टी, वॉल्यूम, यदि ये सभी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है फ्लूइड पार्टिकल, देन वी से दैट फ्लूइड इज रियल फ्लूइड. ठीक है. तो इन सभी प्रॉपर्टीज या कंडीशंस के अकॉर्डिंग फ्लूइड जो है वो रियल फ्लूइड कहलाएगा. अब रियल फ्लूइड्स को फ्लूइड FLUID, रियल फ्लूइड्स, स्टडी ऑफ रियल फ्लूइड इन टू अप्रोचेज, लैग्रेंजेज अप्रोच एंड यूलर अप्रोच. रियल फ्लूइड्स को टू अप्रोचेज के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ रियल फ्लूइड बाय टू अप्रोचेज, लैग्रेंजेज अप्रोच एंड यूलर अप्रोच, ठीक है. तो 100 टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफाइन करोगे, ये क्लियर होना चाहिए. अब देखो, कोई भी फ्लूइड है, ये इस तरह से मोशन पोजीशन में है, इसमें कोई भी पार्टिकल ये है, तो ये पार्टिकल जो है इसके मोशन को स्टडी करें. स्टडी द मोशन ऑफ द पार्टिकल, स्टडी द मोशन ऑफ द पार्टिकल, देन वी से दैट अप्रोच इज लैग्रेंज अप्रोच. तो लैग्रेंज अप्रोच में किसी भी पार्टिकल को जो फिक्स कर रहे हो उसके मोशन को स्टडी करोगे. जबकि यूलर अप्रोच जो है इसमें क्या करोगे, जैसे ये कोई भी फ्लूइड है, इसमें ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये फिक्स कर दिए पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे भी हैं. तो इस यूलर अप्रोच में क्या करेंगे, स्टडी द मोशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की मोशन को स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है. पार्टिकल के मोशन को स्टडी इसमें लैग्रेंजेज अप्रोच में करते हैं, और फ्लूइड के मोशन को स्टडी द मोशन ऑफ द फ्लूइड इन यूलर अप्रोच. तो इनमें दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें तो किसी भी फिक्स पार्टिकल है उसके मोशन को स्टडी करते हैं, इसमें फ्लूइड के मोशन को स्टडी करोगे, ठीक है. तो इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, और कैसे इनको डिफाइन करोगे. देखो, स्टडी द रियल फ्लूइड्स, वी अडेप्ट टू मेथड्स और अप्रोचेज, लैग्रेंजेज अप्रोच एंड यूलर अप्रोच. देखो इसमें यही है
इन दिस अप्रोच वी चूज अ पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो भी फ्लूइड है उसमें किसी पार्टिकल को चूज कर रहे हो, एंड स्टडी द मोशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के मोशन को स्टडी करोगे। अब देखो, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज पी ए बी सी, कोई भी पार्टिकल है, ये कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन है ए बी सी, एंड आफ्टर टी टाइम पोजीशन विल बी एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है, ये टाइम टी इक्वल टू 0 और ये किसी टाइम टी पर पार्टिकल किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड टी हैं। तो इसमें लैग्रेंजेज अप्रोच में क्या होगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन, कि फाइनल जो पोजीशन है वो किस पर डिपेंड करेगी, इनिशियल पोजीशन पर। जैसे x इक्वल टू एक्स इज डिपेंड ऑन ए बी सी एंड टी, y इज डिपेंड ऑन ए बी सी टी, z इज डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन ए बी सी एंड टाइम टी टाइम 0 भी हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग। तो जनरल इसको डिफाइन जिस वे में करोगे वो इस तरह से इसको डिफाइन करोगे कि फाइनल पोजीशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल पोजीशन पर, ठीक है। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन सच दैट, ये क्या, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स डॉट वाई डॉट एंड जेड डॉट, एक्स डॉट क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी एंड डेल जेड अपॉन डेल टी, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है। इसी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हो। द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये तो वेलोसिटी कंपोनेंट हो गए, एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, डेल 2x अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर एंड डेल 2z अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो वही चीज़ है कि dx अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी, ये वेलोसिटी कंपोनेंट जिसको यू वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। तो लैग्रेंजेज अप्रोच के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी कंपोनेंट और ये एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स जो है वो इस वे में डिफाइन करोगे। तो मेन इसमें यही है कि लैग्रेंजेज अप्रोच में किसी भी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं और इसमें जो फाइनल पोजीशन है वो किस पर डिपेंड करती है, पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करती है, और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे वो इस वे में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूलर अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करोगे। In this approach, we fix a point in fluid and study the motion of fluid. Study the motion of fluid when fluid passes through the point or particle. ठीक है, जैसे ये कोई भी पार्टिकल ले रहे हो तो इनसे जो भी फ्लूइड पास हो रहा है उसके मोशन को स्टडी करोगे, ठीक है। तो इन दिस अप्रोच वी फिक्स अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एंड स्टडी द मोशन ऑफ द फ्लूइड व्हेन फ्लूइड passes through the particle or point. The coordinate of a point in a fluid are p x y z एंड द वेलोसिटी। अब फ्लूइड मोशन पोजिशन में मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी तभी मूव करेगा, क्यों भाई, कोई भी पार्टिकल है, फिक्स पार्टिकल है, ठीक है, फिक्स है ये, लेकिन यही पार्टिकल यदि मूव करेगा तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। यदि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u है तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फ्लूइड पार्टिकल यदि मूविंग पोजीशन में है तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी v, जेड डायरेक्शन है ये और इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव कर रहा है जेड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जो है वो w, ठीक है।
जो भी पार्टिकल मूविंग पोजीशन में है मीन्स उसका कुछ ना कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अ फ्लूइड अलोंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर u, v, w respectively. Then u, v and w are represented by u, x, y, z and t। ठीक है, वही p ये कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो वेलोसिटी जो है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगी, एक्स वाई जेड एंड टी। v डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड एंड टी एंड w इज ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड एंड टी। तो ये लैग्रेंजेस अप्रोच और यूलर अप्रोच को दोनों में क्या डिफरेंस है और उनको किस तरह से डिफाइन करोगे। तो ये अपना टॉपिक जो है वो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें अपना आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल डेरिवेटिव। मटेरियल डेरिवेटिव को डी अपॉन डी टी इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करोगे और देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे। इन नोटेशन मटेरियल डेरिवेटिव आर रिप्रेजेंटेड बाय डी अपॉन डी टी। ठीक है, डी अपॉन डी टी इसको इस फॉर्म में नहीं लोगे, डी अपॉन डी टी। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ भी मटेरियल डेरिवेटिव की बात होगी वहाँ कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी टी। ठीक है डिफ्रेंशिएशन नहीं, बट इस फॉर्म में लोगे। वही है, किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, 2 2 जा 4 है, 4 ही होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको रिप्रेजेंट करोगे इससे। डिफाइन कैसे करोगे इसको, डेल अपॉन डेल टी प्लस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u होता है, तो u डेल अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल अपॉन डेल वाई प्लस w डेल अपॉन डेल जेड। तो मटेरियल डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी ये लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ मटेरियल डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी, इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। Q बी द वेलोसिटी वेक्टर, यदि Q वेलोसिटी वेक्टर है तो इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ठीक है, Q बी द वेलोसिटी वेक्टर देन Q इज डिफाइंड इन दिस मैनर। डेल, ये क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर। क्लियर है सभी को। और इसको किस तरह से डिफाइन करते हो या इसकी क्या वैल्यू है ये भी सभी को क्लियर है। आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ से फाइंड आउट करो, देन क्यू डॉट डेल, डॉट प्रोडक्ट भी सभी को लेना आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है प्लस के डॉट के वन होता है। बाकी सभी वैल्यू जीरो होंगी, आई डॉट जे डॉट के, ये सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और इसका डॉट प्रोडक्ट इससे तो आई डॉट आई वन हो जाएगा। तो ये हो गया यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी अपॉन डी टी इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या करोगे यहाँ से क्यू डॉट डेल की यहाँ से ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, क्यू डॉट डेल। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा इसका, डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल। तो मटेरियल डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में डिफाइन करोगे, और वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म में डी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू
डॉट डे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये चीज़ ये जो है लर्न होने चाहिए दोनों वैल्यूज। ये विच इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ मटेरियल डेरिवेटिव। देखो इसको नोट्स में इस तरह से यहाँ तक विच इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ मटेरियल डेरिवेटिव। नेक्स्ट वी डिफाइन द स्ट्रीम लाइन और लाइंस ऑफ फ्लो। तो इसको नोट करोगे आप लोग, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको रीड करोगे फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको नोट्स में अपने प्रिपेयर करना। The equation of stream lines are denoted by dx upon u equal to dy upon v equal to dz upon w.